YouTube के इस वेव्स एकेडमी के चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। एंड अब एग्ज़ाम टाइम्स आ रहे हैं तो आई होप सब लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मेरी रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिएगा। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा सा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना ये जो लेसन नंबर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, इसका पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं एंड होपफुली आज ये चैप्टर भी हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स में कैसे कैसे अकर होता है। देखो, सबसे पहले हम राइजोबियम के जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, बेसिकली उनका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे हमारा है पीस का एक प्लांट होता है, राइट। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो पाया जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, राइट। तो उस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम राइजोबियम बोलते हैं। तो विदाउट राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो अकर नहीं हो पाता गाइस, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उन प्रोकैरियोट्स को हम डायज़ोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन मीन्स दोनों लोगों का जब फायदा हो रहा होता है उसे हम म्यूचुअल एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये म्यूचुअल एसोसिएशन में रहता है किसके साथ? रूट्स के साथ। जो रूट्स जिनके पास लेग्यूमिनस रूट्स होती हैं उन्हीं के साथ रहता है, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है इन राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। ये बेसिकली सिर्फ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही काम नहीं करते, ये साथ साथ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एरोबिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है, ठीक है। एजोटोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम, एनाबेना एंड नॉस्टैक, ये जो हैं ये हमारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। लेकिन जो हमारा राइजोबियम होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ग्रो करता है, किनके साथ? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल पी, बीन्स, क्लोवर, अल्फला, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जब भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है नोड्यूल्स के अंदर, रूट्स के अंदर, तो हमेशा नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये प्लांट्स जो है कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं सो दैट कि डिफरेंट बैक्टीरियाज जो हैं वो आकर के अट्रैक्ट हो जाए उन रूट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर। एक केमिकल का नाम मैं आपको बता देती हूँ, एसीटोसिरिंजोन। ये एक केमिकल है। बेसिकली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि ये वाले प्लांट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है वो इसको स्मेल कर लेता है, वो आ करके इसके साथ जा करके चिपक जाता है या फिर इसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट कर देता है। इन्फेक्शन कौन सा क्रिएट करता है? क्रिएट करता है क्राउन गॉल डिजीज,
ठीक है गाइज, तो ये क्रिएट कर देता है जिससे कि रूट की कर्लिंग हो जाती है। ठीक है, जब रूट की कर्लिंग हो जाएगी तो ये बेसिकली हेल्प करेगा और ज्यादा बैक्टीरिया को रूट्स के अंदर इन्वेड करने या फिर पहुंचाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में। बेसिकली नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैटलाइज करता है सो दैट कि वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव हो जाए। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली हमारा एंजाइम है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। तो बेसिकली जब हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है नाइट्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से बेसिकली सेंसिटिव होता है और एक और एंजाइम लेग हीमोग्लोबिन मिल करके ऑक्सीजन को हटा देते हैं ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब एक मैं आपको रिएक्शन के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। होता ये है कि नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है, ये रहा N2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो 12 ATP जो है वो मिल जाते हैं। तो जब ये N2 जो है ये नाइट्रोजिनेस की कांटेक्ट में आता है, नाइट्रोजिनेस की कांटेक्ट में आएगा तो ये बना लेगा अमोनिया, अमोनिया बना लेगा, दैट इज योर NH3। ठीक है, NH3। तो ये NH3 और अमोनिया जो है ये मिल करके 12 ADP रिलीज करते हैं और 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस जो हैं वो भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 12 ATP की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट की सफिशिएंट एनर्जी जो है वो मिल जाए, और मिलने के बाद नाइट्रोजन एटम्स का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो तोड़ करके सिर्फ 2 बॉन्ड जो है वो रह जाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये नाइट्रोजनेस का रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक इंटेंसिव प्रोसेस है जो कि मतलब एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चाहिए ही होती है। विदाउट एनर्जी जो है ये कैरी आउट नहीं हो पाता गाइज। इसमें 16 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो रिक्वायर होते हैं। 16 ATP मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। टॉक्सिक बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसमें सबसे पहले होती है रिडक्टिव अमीनिएशन। रिडक्टिव अमीनिएशन में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो अमोनिया होता है वो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अमोनिया दैट इज योर NH3 प्लस अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट भी बना लेता है। देखिए इसकी रिएक्शन, ये रही इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन रही रिडक्टिव अमीनिएशन। ये 2 रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइज, ये हर बार एग्जाम में आती हैं और आपको इसे अच्छे से याद करना है। देखो अल्फा कीटोग्लूटरेट प्लस अमोनिया जो है NADP और NADPH और NADPH जो है वो कंज्यूम हो जाएगा और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा NADP में, और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो यूज होता है और ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ट्रांस अमीनिएशन रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप होता है एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड पर। आप लोगों ने कीटो और कीटोन्स के बारे में आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। कीटोन ROR ये वाले ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें होता क्या, सॉरी गाइस दिस इज ईथर R डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होते हैं कीटोन्स वाले। ठीक है, तो बेसिकली
ये जो रिएक्शन होती है ये कैटालाइज होती है, यानी कि इसको हम एनहांस करवाते हैं एक एंजाइम से जिसे हम ट्रांस एमिनिएजेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये हो जाती है इसमें क्या होता है, इसमें बनते हैं एस्पैराजीन अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, और टॉक्सिक अमोनिया जो होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो गाइज ये रही अमीनो एसिड 1 जो है वो अल्फा कीटो एसिड 1 में कन्वर्ट हो गया है, और अल्फा कीटो एसिड 2 जो है वो अमीनो एसिड 2 में कन्वर्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांस एमिनिएजेस। तो दिस वाज अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन गाइज। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। टिल देन गाइज टेक केयर, बाय बाय, सून विल गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइज।